हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। टुडे इज़ 5th of Jan एंड वी हैव ओनली 23 days और यू कैन से 22 बिकॉज 27 को तो ऑलमोस्ट कोई कुछ नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा ही प्रेशर हो जाता है। तो पता चला 28 को परफॉर्म ही ना कर पाए। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, डे 4 ऑफ द स्किल टेस्ट 2025 वाली वीडियो उसका हो चुका है और उसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी मुझे आपसे चिट चैट करनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं सबको इंडिविजुअली जा जाके कमेंट्स में रिप्लाई कर रही हूँ और बहुत बार बता रही हूँ, और फिर जो लोग नए जुड़ते हैं या बहुत टाइम बाद आते हैं तो उनको थोड़ा सा डाउट रह जाता है। तो मैंने सोचा एक बार मैं वीडियो में डेडिकेटली इस बारे में बात कर लेती हूँ, सो दैट सबके ही कन्फ्यूजन दूर हो जाए और जो भी फिर सुने और समझे तो उसको भी आइडिया लग जाए। तो सबसे पहला कमेंट तो जो मेरे पास आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है रिगार्डिंग माई ज्वाइनिंग, और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि मेरी कैटेगरी क्या है। तो यू आर नो कैटेगरी सर्टिफिकेट, नो EWS सर्टिफिकेट, ओनली यू आर। एंड रिगार्डिंग माई ज्वाइनिंग, तो गाइज मैंने बहुत बार आप सबको अपडेट करा है, बट फिर भी वही वाली बात है ना, कोई लोग न्यू जुड़ते हैं, बहुत टाइम बाद आते हैं। तो अभी तक जो मेरा 2024 में सिलेक्शन हुआ था, येस आई एम सेलेक्टेड इन 2024 SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड D, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हमें तो लगा आप सिलेक्टेड हो और ऐसे ऐसे। येस आई वॉज सेलेक्टेड in 2024, but till now I really don't have any update regarding my state allocation, regarding my DV or joining. तो इसलिए अभी कुछ भी मैं आपको बताती नहीं हूँ या शो नहीं करती, बट जैसे जैसे ये प्रोसेस होगा आई विल डेफिनेटली मेक अ व्लॉग और शूट एवरीथिंग एंड डिस्कस एवरीथिंग विद यू कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। बट यार मैं सच में इतना फैड अप हो चुकी हूँ ना, बट मैं फिर हर दिन एक होप से चलती हूँ कि क्या पता आ जा जाए, क्या पता आ जा जाए। और ये होप लेते 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 मुझे जुलाई से जैन आ गया है, बट अभी तक कोई सिंगल अपडेट नहीं आई है। मेरा PPF आया था, PPF मीन्स प्रेफरेंस का जो फॉर्म आया था स्टेट प्रेफरेंस का, वो आया था 6 अक्टूबर को। 11 जुलाई के बाद रिजल्ट आने के बाद मेरा अपडेट आया था 6 अक्टूबर को। तो पहली बात तो यही बहुत डिले था, बट फिर भी हमें लगा एक होप है अच्छी खासी, तो चलो चीज़ें अच्छी होंगी। 10 अक्टूबर को हमने अपना ईमेल के थ्रू और बाय पोस्ट वो प्रेफरेंस सबमिट कर दिया था। बट आफ्टर दैट कोई सिंगल ईमेल, DV का नोटिस, कहीं पे कोई अपडेट कुछ भी नहीं आया है गाइज। उस प्रेफरेंस का भी स्टेट एलोकेशन का कुछ अता पता नहीं है, तो जब DV ही नहीं हुआ तो ज्वाइनिंग का क्या ही होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई ज्वाइनिंग। एंड कैटेगरी का पूछ रहे थे आप लोग, तो UR से है। एंड बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कुछ कि ये प्रीवियस ईयर, गाइज ये ना प्रीवियस ईयर मैटर जो मैं आपको दिखाती हूँ वो मेरे को ना एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सी ईयर के होते हैं। जो स्टार्टिंग के 2 पता थे 2020 और 24 के, वो मैंने आपको बताए थे। कल वाले का मुझे नहीं पता था कि कौन सा मैटर है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई थी। बट अगर आप इसकी पहली लाइन देखो तो ये है कुछ, सॉरी, ये कुछ गवर्नमेंट इलेक्टेड फर्स्ट टर्म करके दिल्ली ग्लोबल सिटी, दिल्ली के ऊपर है। अगर आपको मिल जाए तो आप लिख सकते हो। एंड दूसरी बात, ट्रांसक्रिप्शन के लिए और ये सारी चीज़ें तो आई होप मैं डे टू डे क्लियर करती रहती हूँ। बट अगर किसी को कुछ भी थोड़ा बहुत होता है तो वो प्रीवियस जो वीडियोस होती हैं आप वो देख लिया करो। एक तो 75 डेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, टिप्स एंड सजेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लीज़ उसको वॉच करोगे ना, आपको तो बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी उसी पे ही मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का कुछ कमेंट रह गया हो, क्योंकि मैंने भी थोड़े से जो छांटे थे वो यही थे, बट अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो डोंट वरी, आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था। आज बात कर लेते हैं 5th of Jan को मैंने क्या करा और क्या नहीं। एक्चुअली आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ, बट क्या करूँ, नेवर गिव अप वाली आदत ना कुछ हिला के रख देती है आपको। आपको लग रहा होता है कि आप नहीं अप टू डेट हो, बट आप मतलब आगे बढ़ने की उम्मीद में मानते रहते हो कि यार मैं कर लूँगी कर लूँगी, और फिर कई बार पता होता है कि हमसे हो नहीं रहा है। पता नहीं मैं क्या बातें कर रही हूँ यार, जिसको ना समझ आए उसके लिए सॉरी। ये 5th ऑफ को हमने 100 वर्ड पर मिनट पर लिखी थी। एंड ये था ट्रांसक्रिप्शन नंबर, इसका मुझे याद है तो मैं आपको बता देती हूँ, 17। हाँ, और कोई पूछा था आप मैटर कहाँ से लिखते हो और कौन से लिखते हो, तो अभी ना ये KC के ट्रांसक्रिप्शन हैं जो सारे मैं आपको बताती हूँ, और प्रीवियस ईयर के मैटर।
तो ये 71th ट्रांसक्रिप्शन था। ये 100 वर्ड की स्पीड पे लिखा गया, और ये आप देख सकते हो मेरे से कितना ज़्यादा मिस हुआ था, क्योंकि ना मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में ना 90-80 का चल रहा था, और अभी 2 दिन से ना सडनली 100 चल रहा है। तो वो थोड़ा सा ना मेरे लिए बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो वो मैंने पार्ट पढ़े थे वो सब में देख रहे हो कितने सर्कल थे। उसके अलावा यहाँ पे किसी और ने रीडिंग कर दी, बट मोस्टली लिखी हुई चीज़ें थी और कुछ कुछ छूटा हुआ था। एंड देन उसके बाद हमने सेकंड और लिखी, ये भी केसी का ही मैटर था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट रेलवे बजट के ऊपर कुछ था, बट ये रीड नहीं कर पाए थे। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 100 वर्ड की डिक्टेशन थी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और आउटलाइंस आ रही थी जो नहीं पढ़ी लिखी जा रही थी। एंड उसके बाद आता है अपना प्रीवियस ईयर, और पहले हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे 80 वर्ड पर 800 वर्ड्स, 80 वर्ड पर मिनट पर 800 वर्ड्स। एंड आज क्या हुआ ना, आज ये चली थी 100 वर्ड पर मिनट 1000 वर्ड्स। तो ये कुछ है एजुकेशन और ट्विन पिलर्स वाली। इसका ना प्रिंट आउट भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमने टाइप नहीं कर पाए थे और इसलिए चेक करने के लिए लिया नहीं। बट अगर इसको कभी दोबारा लिखा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये था, मिस्टर डिप्टी चेयरमैन सर, नाउ आई कम टू एजुकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ आर द ट्विन पिलर्स, ऐसे करके था ये पैसेज। तो अगर आपको स्टार्टिंग का कहीं मिल जाए तो देख लेना। था ये प्रीवियस ईयर ही। अगर मुझे कल इन दोनों डेज का ये पता चला ना, मतलब प्रीवियस ईयर का ईयर, तो आई विल डेफिनेटली उसको मैं कमेंट कर दूंगी, और आप सारे वो कमेंट देख लेना आके, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं कल ना ज़रूर पूछ ही लूँगी ध्यान से कि भाई बता दो कौन सी है। ये देख रहे हो आप, ये ना पढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि एग्जैक्ट 12 मतलब जो भी टाइम हमने लगाया था वो हो चुका था। तो फिर हमें करना था उसके बाद जाके टाइपिंग, हमने कहा वहाँ पढ़ लेंगे। भाई ये इतनी गंदी लिखी गई थी मेरे से, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट मेरे से लिखी नहीं गई ढंग से। और ना स्पीड भी ज़्यादा थी, वर्ड्स भी ज़्यादा थे, हाथ ऐसे हो रहे थे। फिर ना ये पढ़ी भी नहीं, जो डेडिकेटेड टाइम होता है कि आप 10 मिनट्स 12 मिनट्स पढ़ते हो, बट फिर वो हमने पढ़ी भी नहीं और टाइप करने बैठ गए। आप यकीन नहीं मानोगे, हार्डली मैंने इतना कोशिश करके 30 मिनट्स के अंदर 400 वर्ड्स कुछ टाइप कर पाई थी मैं। उसके बाद मैंने, तो ना मेरे से ये कुछ भी टाइप ही नहीं हुआ। मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब 400 वर्ड समथिंग टाइप करा, एंड देन आई गिव अप। और एक और जो बाकी बच्चे थे उन्होंने कुछ कुछ करा, कुछ कुछ ने नहीं करा, कोई और मैटर टाइप कर लिया। एंड मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को अपनी आउटलाइन ही नहीं पढ़ी जा रही, सेंटेंस के ना मीनिंग ही नहीं बन रहे थे कि ये सेंटेंस भी बन सकता है। ऐसे ऐसे वर्ड्स समझ आ रहे थे बीच में। तो मैंने कहा भाई मैं रह नहीं देती हूँ करने को। देन मैंने थोड़ी सी नॉर्मल टाइपिंग प्रैक्टिस करी, जिसमें मेरे हाथ और ज़्यादा तंग है। मैंने पहले थोड़ा सा एक पैरा ऐसे लिख के देखा, एंड देन 5-10 मिनट के 2 टेस्ट लगाए, एक 5 का एक 10 का। स्पीड तो छोड़ो, जो मिस्टेक्स निकली है ना उसमें, हाथ ऐसे ऐसे अपने आप चल रहे थे, स्पीड रुक भी नहीं रही थी और सही भी नहीं आ रही थी, ये वाला हाल चल रहा था। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मैं बैठूंगी तो मैं बात क्या करूँगी, क्या बताऊँगी। बट जो है रियलिटी है, ऐसा भी होता है। आई रियली डोंट वॉन्ट कि आप सबके साथ ये हो, बट हाँ इट्स अ रियलिटी यार, ऐसे ऐसे दिन भी आते हैं। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस से हटते हो, टाइम लेते हो, गैप लेते हो, तो ये सब भी होता है। और बहुत सारे कमेंट्स, याद आ गया, बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या हम स्किल देने जाएं, हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या हम फाइनल कर पाएंगे, हमारे इतना स्कोर है, क्या हमें सीबीटी प्रिपेयर करना चाहिए, करना चाहिए। तो गाइज मैं आपको ना एक ही सजेशन ये दूंगी, इस टाइम पे कट ऑफ क्या होगी, सिलेक्शन कितने पे होगा, फाइनल कट ऑफ क्या होगी, डोंट वॉच दीज टाइप ऑफ वीडियोस प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। क्योंकि इससे होने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपका टाइम जा रहा है अभी, और आप हो रहे हो डिमोटिवेट। अगर फाइनल नहीं भी हुआ, हमें क्या पता यार फाइनल में क्या होने वाला है, कैसा स्किल होने वाला है, आपको पता है, ये बाकियों को पता है क्या मैटर आएगा, कैसा मैटर आएगा, कैसे स्पीकर्स होंगे वहाँ, कितनी अटेंडेंस होगी, बच्चे कितने जाएंगे, कौन कैसा मैटर टाइप कर आ पाएगा। जिन जिन का क्लियर हुआ है उतनों में से किन को स्टेनो आती है, कौन सी के कैपेबल है, कौन डी के कैपेबल है, वी डोंट नो दीज थिंग्स ना। तो क्यों फोकस करना कट ऑफ कितनी जानी है, कट ऑफ कितनी नहीं जानी है। आपने क्वालिफाई करा है, आपके कुछ पर्टिकुलर मार्क्स हैं, अगर आपको लगता है कट ऑफ से 8-10 नंबर ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं तो प्रिपेयर इट फॉर वेल। अगर आपको लगता है 3-4-5 नंबर ही एक्स्ट्रा है तो आप भाई अपना थोड़ा डेडिकेटेड टाइम डिफरेंट कर लो ना, आप अपना टाइम स्प्लिट कर लो, आधे टाइम अपनी सीबीटी करो, आधा टाइम अपना स्किल पे दो। लेकिन सिर्फ ये सोचते रहना
कि मेरा फाइनल होगा नहीं होगा, मैं स्किल देने जाऊँ या नहीं जाऊँ, और कट ऑफ की वीडियोस देखते रहने से अभी कुछ नहीं होगा। आप एक बार स्किल दे आओ, जो भी आप टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो स्किल में करो, उसके बाद थोड़ी सी ये वीडियोस देखो, समझो, और अपने आगे की प्रिपरेशन में लग जाओ। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, या किसी को बहुत होप है, या ऐसी सारी चीज़ें, तो आई नो एंड आई कैन अंडरस्टैंड दोज फीलिंग्स, बट आई एम जस्ट सेइंग कि उससे हो तो कुछ नहीं रहा है ना, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, एफर्ट्स, फीलिंग डिमोटिवेटेड एंड एवरीथिंग। तो जस्ट थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं भी होती हूँ, ऐसी बात नहीं है, और मैं आपसे बात करके वो अपना निकाल भी देती हूँ कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है अभी दिमाग में और ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, बट इस टाइम पे नहीं। ना तो मैं आपको अपनी तरफ से वो एनर्जी देना चाहती और बातें देना चाहती कि आप वैसा सोचो और वैसा फील करो, और ना मैं चाहती कि आप अकेले भी वो करो। तो इट्स बेटर कि अपना प्रिपेयर करो, जितने भी स्कोर हैं, अगर क्वालिफिकेशन हुई है चाहे डी की चाहे सी की, गो फॉर द स्किल टेस्ट, प्रिपेयर वेल, इससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। इट विल जस्ट ऐड ऑन, आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट ही रहेगा अभी भी और बाद में भी। तो इस चीज़ को ना वो बच्चे समझ पाएंगे जैसे मैं हूँ। इतने टाइम से मेरी मसल मेमोरी बन रखी थी, प्रिपरेशन में थी, बेशक मैंने गैप लिया, बट अब मेरे मेरे लिए क्या ईजी होगा कि मैं जल्दी से उसको, जो डिफरेंस आया है ना, मैं उसको कवर कर पाऊँगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा होगा, आपने सीबीटी के लिए भी अच्छा खासा प्रिपेयर करा है, अपने पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। जब आप उसको ब्रश अप करने जाओगे, उसको रिवाइज करने जाओगे, इम्प्रूव करने जाओगे, तो जो गैप होगा ना, आप उसको जल्दी फिल कर पाओगे, बजाय उसके कि जो एकदम से करेगा। तो ऐसे ही सेम स्किल के लिए भी है। अभी आप जितना कर रहे हो टाइम दोगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आपका स्किल होगा, या नहीं भी हुआ, होप ऐसी ना ही कंडीशन आए बहुतों के लिए, बट अगर जब भी होगा तो आपके लिए जल्दी ईजी होगा वो कवर गैप करना, गैप को। तो ये सारा बेनिफिट ही है। तो नंबर को लेके और ये सारी टेंशन में लेके मत जाओ। बहुत, मैंने कल भी एक बात बोली थी कि जिसके बिल्कुल ही 2-3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हैं कट ऑफ से ज़्यादा, भाई वो अपना टाइम स्प्लिट कर लो। 2-3 घंटे, 2.5 घंटे का पेपर मान के चलो आप, तो आप उतना दे दो एक दिन में। एटलीस्ट उतना तो करो ना, बाकी टाइम अपना सीबीटी को दे दो, अदर एग्जाम है, केवीएस है, जो भी अभी रिसेंट के एग्जाम्स हैं, आई डोंट नो, बट आप उनको दे दो, अच्छे से करो। और नहीं भी है कोई तो सीबीटी प्रिपेयर कर लो। बट ये कन्फ्यूजन मत लाओ माइंड में कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, होगा कि नहीं होगा। ये हमारे हाथ में नहीं है, और किसी के भी हाथ में नहीं है। जो चाहे अभी कट ऑफ भी बता रहे हैं ना, इतनी जानी उतनी जानी, उनके हाथ में भी नहीं है। एक बार स्किल हो जाने दो, उसके बाद देखना ये सारी चीज़ें तसल्ली से। तो तब तक स्किल करो। एंड अभी के लिए इतना ही फिनिश करते हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी हो या कुछ टोन अलग लगा हो तो सॉरी फॉर दैट। मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, बट आई नो कि आप सब समझ ही जाओगे, इतने टाइम हो गया हमें जुड़े हुए। सो टिल देन कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शॉरिंग योर लव। मैं डेली आपसे एक बात बोलती हूँ, आई रियली नीड योर, विदाउट योर सपोर्ट आई एम नथिंग। सो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी इन माई जर्नी ऑफ प्रिपरेशन दिस, एंड ऑल्सो जहाँ से हम ये कनेक्ट हो पा रहे हैं वहाँ के लिए भी। सो बाय बाय, टेक केयर।